स्पेसिफिक ट्रेड्स इन एन एंटरप्रेन्योर जिसको देख के अपने बोल सकते हैं कि हाँ ये एंटरप्रेन्योर बन सकता है और ये डेफिनेटली एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता है, इसका कुछ नहीं हो सकता एंटरप्रेन्योरशिप में। तो आपने कैसे अभी ऐसे कुछ ट्रेड्स नोटिस किए हैं लोगों में? हाँ, ये दिस इज ऑल्सो अ गुड पॉइंट। मैं थोड़ा सा थोड़ी बहुत मैं उसको करना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं इसको। इट्स फॉर एग्जाम्पल इट इज़ लाइक दिस क्वेश्चन कि एक गुड बैट्समैन और गुड बॉलर का एक सेट पैटर्न है बैटिंग करने का या बॉलिंग करने का, देन ओनली ही कैन मेक अ इंटरनेशनल। अगर मैं सुनील गावस्कर और कपिल देव और सचिन तेंदुलकर इन सबको भी बैठा के बात करें कि आप, because they are at the pinnacle, they understand each and everything, they are like gods of cricket in Indian cricket or world cricket. Now they have already understood कि यार बैट्समैन कैसा होना चाहिए, बॉलर कैसा होना चाहिए, but they were not able to make their kids that great, even though they know everything. So to an extent generalization कर सकते हैं, but you cannot predict कि कौन अच्छा बैट्समैन और वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन बनेगा। Similarly एंटरप्रेन्योर कौन बनेगा ये कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। That's a great point. कुछ ट्रेड्स आप देख सकते हो कि जैसे अगर आप, फिर मैं क्रिकेट का ही आपको एनालॉजी दूंगा कि अगर कोई बाहर से देखता या पहले देखता, अगर चांस धोनी को कभी मिलता नहीं, बहुत सारे लोगों ने उस समय के कोचेस ने दिनेश कार्तिक को उनको बेटर बैट्समैन और बेटर कीपर माना हुआ था, उनको चांस धोनी को नहीं मिलता था बिकॉज ऑफ अनकन्वेंशनल वे ऑफ कीपिंग एंड बैट्समैन। बट वो इंटरनेशनली अब तो इंडिया का मतलब हिस्ट्री में सबसे सक्सेसफुल कैप्टन एंड क्रिकेटर एंड बैट्समैन एंड ऑल दोस थिंग। व्हाई? बिकॉज दे आर अनकन्वेंशनल, दे हैव देयर ओन पर्सनैलिटी। सेम विद द बुमराह, सेम विद अदर स्टीव स्मिथ, जो कि बैटिंग के सारे रूल्स तोड़ देते हैं करेक्ट, बट स्टिल दे मेक रिकॉर्ड्स। या because there is some generalization, but successful or not successful होने में, unsuccessful होने में, it's only about the personality of a person which makes it possible. So अगर मैं कहूँ कि 2-3 चीजें मैं जो देखता हूँ हर उसमें होनी चाहिए जो कि बेसिक है, फाउंडेशन, लेट्स से फाउंडेशन, नॉट उसके ऊपर नहीं। फाउंडेशन में ये है कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए। करेक्ट। आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आप एक आइडिया से ऐसे इमोशनली अटैच हो गए हो कि आप जो लोग एक्सपीरियंस है उनकी इनपुट्स भी नहीं ले सकते, देन एंटरप्रेन्योरशिप इज वेरी डिफिकल्ट। तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। दूसरा, वॉट एवर स्किल यू माइट बी हैविंग, यू शुड बी एबल टू सेल इट। ओके, तो सेलिंग इज अ स्किल विच अगर आप सोलो एंटरप्रेन्योर हो तो आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप 2 लोग हो तो आपके दूसरे पार्टनर में कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए। तो अगर आपके अंदर नहीं है तो आपके पार्टनर के अंदर होना चाहिए। ओके। और आपके पार्टनर टेक्निकल है तो आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप सेल नहीं कर सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो सेलिंग, व्हेन आई एम सेइंग सेलिंग अबाउट सर्विसेज एंड प्रोडक्ट इज अ डिफरेंट। व्हाट आई एम सेइंग इज सेलिंग योर आइडिया, योर विजन टू इन्वेस्टर्स, टू कस्टमर्स, टू एम्प्लॉइज, वो भी एक सेलिंग है। हाउ यू सेल योर विजन। यस। तो अगर आप वो चीज नहीं कर सकते हो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ड्राइव अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, बिल्ड अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। तो एक वो ट्रेट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर नहीं है कोई बात नहीं, आपके पार्टनर के अंदर होना चाहिए, बस कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। तो दोज आर फ्यू थिंग्स। द थर्ड थिंग दैट आई कैन से इज, एक एंटरप्रेन्योर के अंदर जो है व्हेन इट इज अबाउट द ट्रस्ट फैक्टर। ओके, हाउ यू trust other people, how you see your vendors, your partners, your employees. अगर आप हमेशा हर चीज पे शक करते रहोगे, which is I found when I saying कि शक करना मतलब you are very control freak. You want to control each and every aspect of your business. You don't know how to delegate. Then also it's become really difficult for you to grow. करेक्ट। तो आपके पास जो ट्रस्ट से ही वो एक्चुअली डेलीगेशन होता है। ट्रस्ट एक्चुअली बेसिक वो लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, दैट इज व्हाई दे कांट डेलीगेट। तो सब लोग कहते हैं डेलीगेट करो। द फाउंडेशन प्रॉब्लम इज देयर पर्सनालिटी वेयर दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू ट्रस्ट द अदर पर्सन। तो ट्रस्ट आपका हमेशा रहेगा, चाहे वो पार्टनरशिप में हो, चाहे वो वेंडर के रिलेशनशिप में हो, चाहे कस्टमर के साथ हो, चाहे एम्प्लॉय के साथ। तो अगर आप वो एबिलिटी, आपकी ट्रस्टिंग द फाउंडेशन आपको नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, तो भी प्रॉब्लम करेगा। तो ये 3 बहुत फाउंडेशनल चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। सर मेरे में मैं भी एक एंटरप्रेन्योर रहा हूँ पिछले 2-3 साल से।
तो मैंने भी कुछ चीज़ें नोटिस की हैं कि ऐसे कुछ ट्रेड्स होते हैं जो बता देते हैं कि ये आदमी एंटरप्रेन्योर बनने के लायक नहीं है। मेरे हिसाब से एक तो सबसे बड़ा फैक्टर होता है लाउजीनेस। आई थिंक देयर आर मेनी पीपल जिनको बहुत बड़ा बनना लाइफ में, एम्बिशियस है बट लेजी है, कि उनको ना वो एक एजिलिटी नहीं लानी, लाइफ एक्शन टेकिंग एबिलिटी नहीं है, उनको आराम की जिंदगी भी चाहिए लेकिन बड़ा भी बना प्रोक्रास्टिनेशन वाला बहुत बड़ा चीज हो जाता है। सेकंड, मैंने ना बहुत लोगों के में ऐसा एक एंथुजियाज्म नहीं देखा है एंटरप्रेन्योरशिप में, क्योंकि एक सर्टेन लेवल ऑफ एंथुजियाज्म ना आपको एक रट से निकाल लेता है, एक लो फेज से निकाल लेता है। एंटरप्रेन्योरशिप इज लाइक वॉकिंग ऑन अ ब्रोकन ग्लास, वैसा चीज है कि भाई बहुत ज्यादा पेनफुल भी एक्सपीरियंस है, फन भी है नो डाउट, बट इट्स वेरी इट्स वेरी लोनली जर्नी, करेक्ट। तो वो रेजिलियंस अलग लेवल की होनी चाहिए इस चीज में, करेक्ट सर। तो वो ड्राइव, तो तुमने बोला ड्राइव होनी चाहिए, नहीं तो एंटरप्रेन्योर नहीं ड्राइव, आपको मोटिवेशन लेवल ना इट्स लाइक पेन किलर, आज खाओगे कल चला जाएगा, सही है, उसके बाद फिर पेन आ जाएगा। तो वो मोटिवेशन अगर आपको ड्राइव कर रहा है, 1-2 दिन ड्राइव कर सकता है, लेकिन आपको रेगुलर आपका वो मोटिवेशन नहीं होगा, तो ड्राइव अगर नहीं होगा तो ना आप अपने को ड्राइव कर पाओगे ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ड्राइव कर पाओगे। तो दैट इज ट्रू कि एक एक्शन टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, और अगर वो चीज़ नहीं है तो फिर एंटरप्रेन्योर की बात कहना ही मेरे ख्याल से बेकार है। सही बात है, सोचना ही बेकार है क्योंकि हम तो मतलब मैंने ये देखा है कि बहुत बार यू हैव टू टेक एक्शन एंड देन थिंक, क्योंकि द सक्सेस इन द एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑलवेज डिपेंड इन टुडेज वर्ल्ड इज अबाउट द स्पीड व्हिच यू टेक एक्शन। एब्सोल्युटली सर। तो आप कंटेंट क्रिएशन में भी देख लो, अगर आप कोई टॉपिक के ऊपर जो आज गर्म है आज ही नहीं बात कर रहे हो तो कौन सुनेगा? So similarly, your customers is also right now it's an Insta age. Every customer wants now till just now and then. ऐसा नहीं है कि he has to wait for next 1 month to get that product. Correct. तो आपको भी वैसे ही डिलीवरी करनी पड़ेगी, तो आपको एक्शन तुरंत देना पड़ेगा। तो आप एक्शन को तो खत्म नहीं कर सकते हो। अगर एक्शन ही नहीं ले पाते हो, प्रोक्रास्टिनेशन है, ड्राइव नहीं है, तो एंटरप्रेन्योरशिप की तो है ही नहीं, चर्चा ही नहीं है।